जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ काली की कृपा जो है आपके ऊपर बनी होगी। आपका स्वागत है मेरे चैनल काली माँ का बेटा निहाल में। माँ काली घड़ वाली दक्षिणेश्वरी काली दरबार में आपका स्वागत है। तो आज की जो जानकारी मैं लेके आया हूँ वो ये लेके आया हूँ कि घर में माँ काली की कौन से स्वरूप की पूजा करना चाहिए और घर में जो है माँ का कैसा स्वरूप रखना चाहिए। घर में माँ काली की पूजा किस विधि से करें, तो आज मैं यही जानकारी देने आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो माँ काली जो हैं वो कलयुग में साक्षात जागृत हैं और माँ काली जो हैं भवतारिणी भी हैं। तो माँ काली के तो वैसे बहुत रूप हैं, शमशान काली, मातृ काली, महाकाली, दक्षिण काली, गोया काली, आद्या काली। माँ के बहुत रूप हैं, भद्र काली। लेकिन माँ काली का जो रूप जो घर में पूजा जाता है वो है माँ का दक्षिणा काली स्वरूप। माँ काली का जो स्वरूप है वो घर में दक्षिणा काली का ही रखना चाहिए। और जब भी आप माँ की प्रतिमा रखें या कुछ भी रखें तो वो घर में कभी भी माँ काली का ऐसा स्वरूप नहीं रखना चाहिए जिसमें माँ के पीछे योगिनियाँ लड़ रही हैं, जिसमें माँ बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है, जिसमें माँ दानवों को मार रही हैं। कोशिश करें कि घर में ऐसा स्वरूप रखें माँ का जिसमें माँ छाँव में लग रही हूँ, माँ मुस्कुरा रही हूँ। घर में सुंदर सा माँ का स्वरूप रखें। ये सिर्फ माँ दक्षिणा काली का ही होता है, जिसमें माँ के दो हाथ खाली होते हैं, एक से माँ आशीर्वाद दे रही हैं, एक में जो है माँ के खड़क है, एक में मुंड है, एक में माँ काली अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। माँ का ऐसा ही स्वरूप जो है आपको घर में रखना चाहिए। माँ दक्षिणा काली का स्वरूप अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप जो है माँ काली का कोई भी स्वरूप रखें, लेकिन वो ऐसा रखें जिसमें माँ मुस्कुरा रही हो, माँ का सुंदर चेहरा हो, माँ उग्र ना हो। ठीक है, क्योंकि घर में जो है माँ के सौम्य रूप की ही पूजा की जाती है ना। और माँ का स्वरूप आप रखें, माँ को जो है आप लाल वस्त्र अर्पित करें, माँ का श्रृंगार करके ही आपको जो है माँ को रखना चाहिए। प्रतिमा जो है घर में ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी प्रतिमा आप अगर बड़ी भी रखते हैं, 1.5 फीट की रखते हैं, तो प्रतिमा हमेशा ऐसी रखें जिसके आप डेली स्नान कर सकें। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी प्रतिमा है तो कोई बात नहीं, अगर आप सेवा कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप जो हैं शनिवार और मंगलवार या शुक्रवार ऐसा एक दिन बनाएं जिसमें आप अपनी बड़ी प्रतिमा को स्नान करवाने के बाद उनका श्रृंगार जरूर करें। माँ को जो है आप सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। माँ के आगे जो है सरसों के तेल का दिया जलाना है। माँ को जो है लाड़ गुलड़ के फूल जो होते हैं, जिसको जवा का फूल बोलते हैं, जाटुन के फूल भी बोलते हैं, वो अति से ज़्यादा पिए हैं। गुलाब का फूल भी जो है वो माँ भगवती को अति ज़्यादा पिए है, लेकिन जवा का फूल, बेलपत्र माँ का जो है माँ का शुद्ध रूप में, माँ का दक्षिण रूप में जो पूजा करी जाती है उसमें माँ को बेलपत्र अर्पित करी जाती है। माँ को जो है पान पेड़े का भोग अति से ज़्यादा पिए है। अगर आप माँ को जो है पान पेड़े का भोग लगाते हैं और माँ भगवती को पान पेड़े का भोग अगर आप शनिवार के दिन, शुक्रवार और मंगलवार के दिन लगाएंगे, शनिवार माँ को बहुत ज़्यादा पिए है, माँ को शनिवार के दिन अगर आप पान पेड़े का भोग लगाएंगे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। माँ को धूप दीप, माँ को सुगंधित चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ की प्रतिमा हमेशा आपको धातु की ही रखना चाहिए।
माँ की पूजा में जो है माँ के बीज मंत्रों का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि माँ का जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। माँ का जो बीज मंत्र है वो क्रीम मंत्र माँ को अति से ज़्यादा प्रिय है। माँ काली के साथ में आपको भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा से माँ भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं चलती, शक्ति के बिना शिव नहीं चलते। माँ के साथ भैरव बाबा और बालाजी को भी आपको ज़रूर लेके चलना है, क्योंकि माँ कभी भी जो है अपने पुत्रों को आगे ही करती हैं। आगे लाल लंगोटे में हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा रहते हैं। हमेशा आगे आगे जब माँ चलती है तो आगे हनुमान जी और भैरव बाबा चलते हैं। तो इनको भी भोग प्रसाद, इनकी भी जोत आपको अवश्य माँ के साथ जलाना चाहिए। तो माँ की आपको आरती करना चाहिए। जब भी आप माँ को घर में बिठाते हैं तो आप सुबह शाम आरती ज़रूर करें माँ के मंदिर में। अगर आप सुबह शाम नहीं कर पाते हैं तो सुबह या शाम एक बार आपको आरती ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माँ काली जो है कलयुग में साक्षात जागृत है। अगर आपने उनको बिठाया है तो आपके घर में जो है वो स्वयं बैठ जाती हैं। माँ काली की सेवा के अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभव जो हैं आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अनुभव हमेशा गुरु को बताना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जो आध्यात्मिक में हो और वो आपके अनुभव जो हैं उस उनका मजाक ना उड़ाए। माँ काली की जो है आप चालीसा ज़रूर पढ़ें। माँ काली की जो चालीसा है जो माँ को अति प्रिय है वो ये है: जय काली कली मन हरन, महिमा अगम अपार, महेश मर्दिनी कालिका, देहो अभय अपार, अहिमन माल मिटावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी। ये जो का चालीसा है माँ को अति से ज़्यादा प्रिय है। इसमें माँ के गुणगान किए हैं, जैसे कलुआ भैरव संग तुम्हारे, अइवन रूप भयानक साजे, सेवक लांगुर चले अगवानी, 64 जोगन आज्ञाकारी। तो इसमें जो है माँ का गुण गाए गए, माँ की लीला गाई गई है। तो माँ को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप जो हैं माँ के शनिवार के व्रत भी कर सकते हैं। माँ 9 शनिवार के व्रत से भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आप खुले व्रत भी कर सकते हैं। माँ को जो है आप भजन सुनाएं, माँ की सेवा करें, सप्तशती का पाठ करें और माँ को जो है अपने घर में बैठाना, क्योंकि माँ जो है माँ काली बहुत ही ज़्यादा दयालु है। अपने बच्चों पे कितनी कृपा करती है, वो भवतारिणी रूप में आपके ऊपर कृपा करती है। माँ भगवती परम दयालु है। तो अब मैं जाता हूँ, जब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, जय महाकाल।